नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हर्षल है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये कहानी है मेरे परिवार की, मेरी प्यारी माँ की, मेरे पापा की और उन रिश्तों की जो अंधेरे में भी रोशनी बन जाते हैं। मैं 22 साल का हूँ और पुणे के एक साधारण मोहल्ले में रहता हूँ। हमारा परिवार मध्यम वर्ग का है। पापा सरकारी ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते हैं। कई सालों से उनकी पीठ और कमर में दर्द रहता है। डॉक्टर कहते हैं कि ये पुरानी थकान और स्ट्रेस की वजह से है। माँ 40 साल की हैं। उनका नाम सुधा है। वो घर की असली रानी है। गोरा रंग, प्यारी मुस्कान और कभी न थकने वाला जज्बा, ये सब उन्हें खास बनाता है। वो साड़ी पहनकर घर संभालती हैं, सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाती हैं, टिफिन तैयार करती हैं, मेरी पढ़ाई का ध्यान रखती हैं और पापा की दवाइयाँ समय पर देती हैं। हमारा घर छोटा है, सिर्फ एक बेडरूम, छोटा सा किचन और एक हॉल, इसलिए हम तीनों अक्सर एक ही कमरे में सोते थे। बचपन से ही ये हमारी आदत बन गई थी। रात को माँ कहानियाँ सुनाती थीं, रामायण, महाभारत या फिर अपने बचपन की कहानियाँ। मैं उनके कंधे पर सिर रखकर सो जाता था। पापा चुपचाप सुनते रहते और मुस्कुराते रहते। जब मैं छोटा था तब माँ मेरे लिए बहुत कुछ करती थी। स्कूल जाते समय वो मेरे बाल संवारती, टिफिन में मेरी पसंदीदा सब्जी रखती। एक बार जब मैं बीमार पड़ गया था तो वो 3 दिन लगातार मेरे पास बैठी रहीं, ना सोई ना खाई, सिर्फ मेरे माथे पर हाथ फेरती रहीं और प्रार्थना करती रहीं। उस वक्त मैंने सोचा था कि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। समय बीतता गया, मैं कॉलेज जाने लगा, पढ़ाई का बोझ बढ़ा, लेकिन माँ का प्यार कभी कम नहीं हुआ। वो शाम को मेरे लिए चाय लेकर आती और पूछती, बेटा आज कॉलेज कैसा रहा, कोई टेंशन तो नहीं? मैं उन्हें सब बताता। वो मेरी छोटी छोटी सफलताओं पर इतना खुश होती जैसे पूरा संसार जीत लिया हो। पापा की तबीयत पिछले कुछ महीनों से और खराब हो गई थी। ऑफिस का काम, ट्रैवल और पुराना दर्द सब मिलकर उन्हें कमजोर कर रहा था। डॉक्टर ने कहा था आराम की बहुत जरूरत है, ज्यादा लेटना पड़ेगा। पापा उदास रहने लगे थे। वो कहते, सुधा मैं तुम पर बोझ बन गया हूं। माँ उन्हें डांटती, ऐसा मत बोलो जी, हम साथ हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। उस खास दिन की बात है। पापा की पीठ का दर्द बहुत बढ़ गया था। शाम को हमने बाहर से खाना मंगवाया क्योंकि माँ थकी हुई थी। खाना खाते समय पापा ने अचानक कहा, हर्षल आज तू अपनी माँ के पास नीचे फर्श पर सो जा, मेरी पीठ बहुत दर्द कर रही है, मैं ऊपर बेड पर सो जाऊंगा। मैंने तुरंत हामी भर दी। ठीक है पापा, आप आराम करो। रात के करीब 10 बजे हम लाइट बंद करके लेट गए। पापा कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में चले गए। उनकी सांसें भारी और नियमित हो गईं। मैं नीचे फर्श पर बिस्तर पर लेटा था। थोड़ी देर बाद माँ रसोई और बाकी काम निपटाकर कमरे में आई। कमरा पूरा अंधेरा था, सिर्फ बाहर की सड़क की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी। माँ को साफ नहीं दिख रहा था कि कौन कहाँ सोया है। उन्होंने सोचा कि पापा नीचे हैं। वे धीरे से मेरे पास आईं और लेट गईं। थकान के मारे उन्होंने साड़ी को थोड़ा संभाल लिया। कुछ देर बाद मुझे अपने पैर के पास हल्की हरकत महसूस हुई। माँ ने अपना एक पैर मेरी तरफ कर लिया था। उन्होंने धीरे से कहा, चल जी, आज थोड़ा आराम से सोना, इतना काम करते हो थक जाते होगे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कुछ नहीं कहा। माँ ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और बोली, आज तुम्हारी आवाज भी थकी थकी लग रही है। बाहर के काम से
इतनी थकान हो गई क्या? मैं और पापा लगभग एक जैसे पजामा पहनते थे, इसलिए अंधेरे में माँ को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने सोचा कि उनके पति के साथ लेटी हैं। मैंने धीरे से उनके हाथ को अपने हाथ में लिया और बोला, आप भी तो बहुत थक जाती हो माँ। पूरे दिन घर संभालती हो, हमारी देखभाल करती हो। आज आप आराम करो। माँ थोड़ी हैरान हुई। अंधेरे में उन्होंने मेरी आवाज़ पहचानी, लेकिन थकान और नींद की वजह से उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तुम आज कुछ अलग लग रहे हो। मैंने मौका देखकर कहा, माँ, आपकी पीठ में दर्द होगा, मैं आपको हल्का मसाज कर दूं। आप हमेशा हमारी देखभाल करती हो, आज मेरी बारी है। माँ ने हल्के से हामी भरी। मैंने धीरे धीरे उनकी पीठ, कंधे और गर्दन पर हाथ फेरना शुरू किया। मेरे हाथ हल्के थे। माँ की सांसें धीमी पड़ने लगीं। उन्होंने आह भरकर कहा, बेटा, तुम्हारा हाथ जादू करता है। कितने दिनों बाद आज इतना आराम मिला।